मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी कीजिए। पंडित जी, ये शादी नहीं। पता अगर नाहर के सामने ये शादी तोड़ दी तो कहीं नाहर जिंदगी भर के लिए अपना दिमागी संतुलन न खो बैठे। लेकिन रूही जी, अगर आप अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ेंगी ना तो हम जबरदस्ती खींच कर फेरे लेंगे। क्या कर रहे हैं? नहीं, ये चलिए चलिए, छोड़ो अरे मुझे। चलिए। आप हमारे रिश्ते के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? बड़ी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? नाहर बेटा, क्या हो गया तुझे? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। नाहर जी के पास जाना। नाहर जी, ये नाहर को अचानक क्या हो गया? ये ऐसे बेहोश कैसे हो गया? दादी, शायद भैया ये शादी बर्दाश्त नहीं कर पाए। ताऊ जी, उठाओ इसे। ताऊ जी, इसे कमरे में लेकर चलते हैं और डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। चलो चलो बेटा, लेकिन छोड़िए मेरा। नाहर जी, नाहर जी के पास जाना है। छोड़ो मेरा हाथ। नाहर जी! आप कहाँ जा रही हैं? अभी हमारी शादी की रस्में बाकी हैं। छोड़ो मेरा हाथ। बंद करो अपना ये नाटक। मैं दिख नहीं रहा। तेरे नाहर से बेहोश हो गए। मुझे उनके पास जाना है, समझे? और दादी, आप ये शादी रोक क्यों नहीं रही थी? इस पर तो दवाई का कोई असर ही नहीं हुआ। इसने खीर खाई भी थी या नहीं? और अगर इसने खीर नहीं खाई तो फिर किसने खाई? मुझे माफ कर दीजिएगा खाटू जी, मैंने जूही से झूठ कहा। पर मैं जूही को ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। और वैसे भी मेरे साथ तो आपका आशीर्वाद है ही, और आपका प्रसाद भी। नाहर जी, आप ठीक तो है ना? आपने दवाई ली? नहीं खानी मुझे कोई दवाई। और बंद करो ये झूठा दिखावा बंद करो। जैसे तुम्हें बहुत फिक्र है मेरी। ये कोई दिखावा नहीं। तो क्या है? मुझे सच में आपकी फिक्र है। आप थोड़ी सी खीर खा लीजिए, उसके बाद मैं आपको दवाई दे दूं। मुझे कोई खीर नहीं खानी।
थोड़ा सा खा लीजिए ना प्लीज। मैंने कहा ना नहीं खानी मुझे खीर, तुम खाओ खीर। एक्चुअली रुक जा, आज आखिरी दिन है इस घर में ना, तो तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूरी कर ही देता हूं। खा लेता हूं ये खीर। अरे जवाब दीजिए आप इतनी देर चुप क्यों थी? मैं कोशिश कर रही थी कि शादी रोक दूं, लेकिन फिर इतने में नाहर की तबीयत खराब हो गई ना, वो बेहोश हो गया। मुझे अपने नाहर जी के पास जाना है। क्या बदतमीजी है ये? रूही जी, अभी हमें आखिरी फेरा लेना है। पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए। मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। यहाँ कोई शादी नहीं होगी। शादी करनी है ना तुम्हें? कोई शादी नहीं होगी। मेरा हर्षी के पास जाना है। ये शादी नहीं रुक सकते। क्या क्या कहा तुमने? ये शादी आपके लिए नाटक होगी, लेकिन हमारे लिए हमारा सच है। अब तो आप हमारी पत्नी बनकर ही रहेगी। चलिए, मेरी माई घर पर इंतजार कर रही है अपनी बहू का, तो चुपचाप फेरे लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। अपनी बदतमीजी बंद करो। मैं तुम्हारे साथ कोई फेरी नहीं लेने वाली, कोई शादी नहीं होगी। छोड़ो मेरा हाथ। अरे छोड़ो मेरा हाथ। अरे कैसे छोड़ दे? फेरे तो आप लेंगी अपनी मर्जी से ना सही, हमारी मर्जी से। अब तो मैं आपको अपनी पत्नी बनाकर ही रहूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। क्या कर रहा है? लाल किशोर जी क्या कर रहे हैं आप? पीछे पीछे। आप ऐसे कैसे शादी के लिए मना कर सकती है? अगर एक बार और आपने शादी से इनकार किया ना, तो मैं गोली चला दूंगा। तो चला गोली। रोहित क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, होश में तो हो ना तुम? मुझसे शादी करने से अच्छा तो मैं मरी जाऊं। भाभी अभी क्या बोल रही हैं? प्लीज होश में आइए। सही कह रही हो दीदी। मैं किसी और की सुहाग नहीं बन सकती। ठीक है, तुमको नहीं मरना ना? तुमको मरने से डर नहीं लगता ना? ठीक है, तो मैं ना तुम्हारे घर वालों को ही मार देता हूं। नहीं लाल किशोर, दादी, बाजी। ठीक है। क्या कर रहे हैं? अभी भी अगर तुमने मना किया ना, तो मैं तुम्हारी दोनों सासों को मार दूंगा। नहीं, बाजी क्या बोल रहा है? रोहित
रूही ये सब मैंने नाहर की भलाई के लिए किया था, तो मुझे बदला मत लेना। बंदूक नीचे कीजिए लाल पीछे, वरना मैं गोली मार दूंगा तुम लोगों को। पीछे। ये सब आप जो भी कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। प्लीज प्लीज आप ये सब मत कीजिए प्लीज। गलत तो हमारे साथ हो रहा है रुचि, हमारी शादी नहीं हो रही है। आप 6 फेरों में अटक गई। तो खैर 6 फेरे तो हो गए ना, 7 जन्मों के लिए ना सही, हाँ? 6 जन्म तक आप सिर्फ हमारी हैं। मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। नाहर जी! रूही जी चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना इस जीते जागते परिवार को ना लाशों में बदल दूंगा मैं, लाशों में। नहीं! रूही जल्दी से डर में हाँ कर दे, वरना गोली चलाने की नौबत आई तो इनको पता चल जाएगा कि बंदूक में गोली नहीं है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।